हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग वांट टू और वांट्स टू के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो अब तक का पीछे क्लास जो भी नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सभी बेसिक को बताया। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता था वो सब कुछ बताने के बाद कई सारे टॉपिक को भी हम लोग जाने हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, विल हैव, हैज़ टू, विल हैव टू, जो कि उसके बाद वांट, वांट्स, उसके बाद वांटेड। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे क्या चीज़, वांट टू और वांट्स टू, जो कि स्पीकिंग के लिए ये सभी टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बोले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी आसान है, लेकिन इसको अगर हम बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर उस सेंटेंस को हम बोल पाएंगे। और ये ज़्यादातर यूज किए जाते हैं डेली लाइफ में। तो इसीलिए हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट अगर सीख जाते हैं तो उस पर कई सेंटेंस को हम खुद से बना सकते हैं, और वही सेंटेंस को जो है खुद से बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फाइनली हम लोग स्पीकिंग भी कर सकते हैं, मतलब उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल भी सकते हैं। तो जो भी चाहते हैं बोलने के लिए, सीखने के लिए, तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको जो है स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यहाँ कॉन्सेप्ट हो तो हम सिखा ही देंगे, लेकिन स्पीकिंग ये खुद से करना पड़ेगा। जो जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही बोल पाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग वांट टू और वांट्स टू के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे इस क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति वांट टू और वांट्स टू का यूज कहाँ पे करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा कि मैं कोई भी काम को करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को करना चाहते हैं, चाहती है, चाहते हैं, अगर इस तरह के सेंटेंस को बोलना होगा प्रेजेंट टाइम में, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वह स्कूल जाना चाहता है। यानी जब भी किसी को बोलना होगा कि कोई भी काम को करना चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, तो उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए और इंग्लिश में बनाने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए, उन सभी सेंटेंस को हम लोग वहाँ पे वांट टू का यूज करते हैं और वांट्स टू का यूज करते हैं। और ये बात रही है कि वांट टू और ये वांट्स टू कहाँ पे आएंगे, तो जो शुरुआत से क्लास कर रहे होंगे मेरा, ये सब कुछ उसको कंफर्म होगा, क्लियर होगा कि कहाँ पे वांट्स टू आएगा और कहाँ पे वांट टू आएंगे। ये टू तो कुछ टू यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, जो कि दो वर्ब को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे टू लिख दिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वांट और वांट्स की, तो वांट होता है प्लुरल, यानी वांट वर्ब वन होता है, और वर्ब वन को ही बेसिक फॉर्म यानी प्लुरल वर्ब बोलते हैं, बेस फॉर्म। और ये वर्ब वन जो है हमेशा प्लुरल होता है, तो प्लुरल वर्ब हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आते हैं। और वांट्स जो है यह एक सिंगुलर वर्ब है। वांट का वर्ब फाइव है वांट्स, तो एस जो लगता है जिसमें वर्ब में एस लगकर वो सिंगुलर बनता है। तो वांट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएंगे, वांट्स। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वांट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, अब वो भी जानना पड़ेगा। वो हम सब कुछ आप लोगों के लिए बता चुके हैं। तो जो भी वो सभी नहीं समझ पाते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोले हैं, जो अभी नहीं समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों का बेसिक जो क्लियर नहीं है। तो शुरुआत से डे वन से फर्स्ट क्लास से आप लोग देखिएगा, तो आप लोग जो है हर एक एग्जाम्पल, हर एक कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग खुद से ही समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने वो सब कुछ जो है आप लोगों के लिए सिखाया हूँ। तो चलिए वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे समझने के लिए, लेकिन अगर इसको डीपली बहुत ही अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो आप लोग जो है क्लास वन से ही कीजिएगा, डे वन से ही कीजिएगा। तो चलिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग जान जाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, किसके साथ वांट्स आएंगे, किसके साथ वांट आएंगे, हम वो बाद में बता देंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को लिखते हैं। और स्ट्रक्चर इसमें भी होता है पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी नॉर्मली नाउन, प्रनाउन या टू प्लस वर्ब वन भी होता है, जिसे हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, या जिरंट भी बोलते हैं, यानी वर्ब फोर को जिरंट। वो सब तो एडवांस लेवल हो जाता है ग्रामर के लिए। लेकिन स्पीकिंग के लिए याद रखना है कि सब्जेक्ट जो है नॉर्मली एक नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वांट आएंगे, वांट हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, या फिर वांट्स। सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वांट, और सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वांट्स। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस में टू कर देते हैं, यानी वांट टू या फिर वांट्स टू। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टू के बाद
जब कोई सेंटेंस में टू आता है स्ट्रक्चर में, तो टू के बाद नॉर्मली जो है हमेशा यहाँ पे वर्ब वन ही आता है ज़्यादातर। 95%, 99 बोल सकते हैं, यानी ज़्यादा हमेशा ये मान ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी नॉर्मली जो है नाउन और प्रनाउन होता है। वैसे होने के लिए इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, या एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन वो सभी जो है ग्रामर यानी डीपली ग्रामर जो पढ़ते हैं कंपटीशन लेवल के लिए, उसके लिए। तो हम लोग अभी नाउन और प्रनाउन को लेकर भी चलेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो ये हुआ इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वांट, वांट्स, प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ। अब एक होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे डू और डज आएंगे, जैसे कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं। डू और डज प्लस यहाँ पे नॉट, उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा? हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि डू डज अगर कहीं पर भी आ जाता है तो उसके बाद हमेशा जस्ट डू डज डिड, यानी डू फॉर्म जो तीन गो होता है, डू डज डिड, तो यहाँ पे है डू डज। तो डू डज के बाद, डिड के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब वन। और वर्ब वन है इसमें वांट, वांट का वर्ब 5 है वांट्स। तो डू डज डिड के बाद क्या आता है? वर्ब वन। तो वर्ब वन है वांट, तो यहाँ पे क्या आएंगे? वांट, ना कि वांट्स। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? वांट। उसके बाद यहाँ पे क्या है? टू, तो प्लस में टू लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्लस टू, उसके बाद प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये सभी नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे वांट्स आया था, लेकिन इसमें वांट्स लिखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू और डज आया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के कोडिंग वांट और वांट्स आता था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के कोडिंग डू और डज होंगे। डू डज, डू रहे या फिर डज रहे या फिर पास्ट में होता है डिड या डिड रहे, उसके बाद हमेशा जो है वर्ब वन ही आता है। तो यहाँ पे वांट्स अब नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? वांट। जो कि ये सभी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर यही हम लोग नहीं समझते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है कि रटना पड़ता है कि कहाँ पे कैसे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम बोले ना, यहाँ पे स्पीकिंग तो सीखना ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो है हम लोगों को कॉन्सेप्ट को पूरा सीखना है, ताकि हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ उस कॉन्सेप्ट को हम और किसी को सिखा भी सकते हैं। बोलने के लिए तो प्रैक्टिस करके सुन के बोल कर वो बोलने के लिए सीख जाते हैं, लेकिन हम किसी को सिखा कब पाएंगे? जब हमें खुद वो पता होगा कि कहाँ पे कैसे क्या हुआ, उसको हम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जस्ट लाइक मी, जैसे कि हम भी यहाँ पे बोलने के लिए ज़्यादातर नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं। हम भी नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलने का माहौल नहीं है, मेरे पास वैसे दोस्त नहीं है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को बोल के सिखाएंगे, और हम भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, तो हम सभी लोग सीख पाएंगे। लेकिन जो हमें आता है यहाँ पे, जितना मुझे आता है, जो कुछ भी मैं जानता हूँ, मैं वो आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ और करूँगा भी। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, वांट, प्लस टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नहीं वाले सेंटेंस को बनाने के लिए। और 3 नंबर का स्ट्रक्चर होता है क्या चीज़? इंट्रोगेटिव, मतलब जब शुरुआत में ही क्या आता है सेंटेंस का, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो वर्ब जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, डू या डज पहले आता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग उधर लिखते हैं, उल्टा पुल्टा कर दिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वांट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम वाट का चिन्ह देंगे। ये हुआ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव वाला, मतलब फर्स्ट टाइप का, और इसमें भी होता है नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, मतलब इसमें भी नोट आएगा। तो डू या डज का डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नोट लिखेंगे। वैसे हम ये नोट को इधर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे डोंट और डजंट लिखना पड़ेगा। इसका जो है नेगेटिव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिंपल वे में सीख रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जो जस्ट बाद यहाँ पे हम नोट लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे वांट टू लिखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है? वांट टू या वांट प्लस टू लिख दिए हम, इसी को वर्ब वन लिख दिए प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिए। ये हुआ डू या डज सब्जेक्ट नोट वांट टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और ये वांट टू को जो है ना वन्ना भी बोलते हैं। जैसे हमको याद आया यहाँ पे
हम आप लोगों को बता ही देते हैं, वांट टू को शॉर्टकट में वन्ना भी बोलते हैं शॉर्ट में। जैसे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, आई वन्ना गो। तो ये तो एडवांस लेवल का हो जाता है, लेकिन हम लोगों को अभी सिंपल ही सीखना है, आई वन्ना गो या फिर आई वांट टू गो। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो मैं सोचा कि यहाँ पे फिर मेरा माइंड से कहीं ये बताने में, कॉन्सेप्ट को समझाने में ये कहीं पे भूल जाते, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले लिख दिए। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी लिख दिए। और डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है क्या चीज़, WH वर्ड पहले आएगा, और जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है सेम टू सेम वही। तो क्या है स्ट्रक्चर, डू या डज। तो हम यहाँ पे डू या डज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वांट टू लिखेंगे, वांट प्लस में हम टू लिख देते हैं, उसके बाद प्लस वर्ब वन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये आप लोगों को लगता होगा कि ये कैसे लिख रहे हैं, मतलब जो शुरुआत से क्लास नहीं करते हैं उसको लगता होगा कि ये रटना पड़ता है। नहीं, ये हम रटे नहीं, बल्कि मेरा माइंड में सब कुछ समझा हुआ है कैसे क्या होता है। आप लोग भी इसको समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया भी हूँ। और जो एक स्ट्रक्चर को याद कर लेता है वो सभी स्ट्रक्चर वो खुद से लिख पाता है, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर लिखने के बाद। और इसका भी नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे क्या करना है, नोट लिखेंगे, और बाद बाकी सब कुछ सेम, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए यहाँ पे हम नोट लिख दिए, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लिखें। उसके बाद वांट टू, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। ये रहा क्या चीज़, स्ट्रक्चर। 6 टाइप का सेंटेंस जो होता है, वही 6 टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए 6 टाइप का स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये कॉन्सेप्ट को और ये सभी स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझे होंगे कि किस तरह से हमने क्या यहाँ पे लिखा है, और 1 2 का यूज कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये सभी हम लोग इस क्लास में हम लोग जो है अभी सीख ही रहे हैं। तो एक बार हम फिर से इस स्ट्रक्चर को बोल दें, सब्जेक्ट वांट या वांट्स, टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज, नॉट वांट, ओनली वांट, टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डू डज डिड जिसमें भी आया वो सभी में जो है सिर्फ वांट होगा। जैसे यहाँ पे डू या डज, सब्जेक्ट वांट टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डू या डज सब्जेक्ट नॉट वांट टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट वांट टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट नॉट वांट टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर था जो कि अभी हम यहाँ पे बोल दिए, जो यहाँ पे हम लिखे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस से समझने से पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम यहाँ पे पहले ही बता चुके, हिंट दिए थे, लेकिन जो भी नहीं समझे हैं उसके लिए हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ या है। यहाँ पे या, तो या का मतलब क्या है कि कोई एक ही आएंगे, वांट आएंगे या फिर वांट्स आएंगे। जैसे यहाँ पर भी या है, ओब्लिक जो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो यहाँ पर भी डू आएंगे या फिर डज ही आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी वर्ब वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। तो हम वही लिख देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर माने जाते हैं और कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल। तो चलिए हम यहाँ पे ये ब्लैक से ही लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। जैसे हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ पे मोहन एंड सोहन, यहाँ पे हम राम ही लिख दिए, मोहन एंड राम, और यहाँ पे कोई हम एक नाम लिख दिए राम। तो ये सभी के साथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी के साथ आई, वी, यू, दे, मोहन एंड राम, मतलब एक से अधिक नाम के साथ, ये सभी के साथ जो है यहाँ पे वांट आएंगे। सब्जेक्ट अगर ये रहेगा तो वांट आएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर जैसे 2 नंबर में बढ़ेंगे तो उसके साथ क्या आएंगे, डू। और ये सभी के साथ जो यहाँ पे ही, सी, इट और कोई एक नाम, जैसे कि हम एग्जाम्पल में राम लिखे हैं, तो इसके साथ जो है हमेशा यहाँ पे वांट्स आएंगे। और जैसे हम यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डज आएंगे, डू और डज में से क्या आएंगे, डज, जो कि हम यहाँ पे शॉर्ट कोड जो है आप लोगों को फिर से लिख दिए। क्यों, क्योंकि ये सभी, अच्छा यहाँ पे हम एस भी लिखेंगे, यहाँ पे वांट्स और ये वांट, तो ही, सी, इट और कोई एक नाम को ही सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब 5 आएंगे, वर्ब 5 यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और ये भी डू का वर्ब 5 है डज, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और ये सभी प्लुरल सब्जेक्ट माने जाते हैं।
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब वांट यानी वर्ब 4, और ये भी डू भी होता है वर्ब 1। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यानी डू। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे क्या आएंगे। तो एक बार आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, चलिए अंग्रेजी से ही लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश ही पढ़ते हैं अभी। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। तो अभी तो यही बोले थे कि वांट टू और वांट्स टू का यूज कहाँ पे होंगे, जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा कि कोई भी काम को करना चाहता हूँ, कोई भी काम को करना चाहते हैं, तो उन सभी सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग वहाँ पे वांट टू और वांट्स टू का यूज करेंगे, जो कि हम लोग जाने हैं। और वांट्स टू का स्ट्रक्चर ये सभी लिख दिए। वांट टू वांट्स टू का स्ट्रक्चर ये लिखे। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो 1 नंबर का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो हम 2 नंबर के स्ट्रक्चर लगाएंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो 3 नंबर का स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो 4 नंबर का। अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव रहेगा तो 5 नंबर का। अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो 6 नंबर का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और अब ये सेंटेंस देखते हैं क्या है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मतलब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है 1 नंबर का। और 1 नंबर का स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है मैं का सब्जेक्ट होता है आई। सब्जेक्टिव केस को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, वो होता है आई। और आई आया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब जो है वांट और वांट्स में कोई एक ही आएंगे, वांट या फिर वांट्स। तो आई के साथ में वांट और वांट्स में से क्या आता है वांट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वांट, आई वांट। अब यहाँ तक लिख दिए, दोनों में से कोई एक, प्लस मतलब आगे लिखना है। तो यहाँ पे क्या है टू तो सभी में आएगा। उसके बाद वर्ब 1, तो वर्ब इसमें क्या है बोलना का वर्ब वन होता है स्पीक। बोलना का वर्ब 1 होता है स्पीक। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या बच गया अंग्रेजी, और अंग्रेजी को हम लोग क्या लिखेंगे इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। और यही वांट टू को शॉर्ट में, वांट टू को ही शॉर्टकट यहाँ पे क्या होता है वन्ना। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई वन्ना स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश या आई वन्ना स्पीक इंग्लिश, जो कि हम यहाँ पे बता दिए। और जैसे चलिए हम कुछ और सेंटेंस को ले लेते हैं। जैसे वह किताब पढ़ना चाहता है, वह किताब पढ़ना चाहता है। तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और पॉजिटिव स्ट्रक्चर 1 नंबर का है, तो 1 नंबर का स्ट्रक्चर क्या कहता है पहले सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ पे है वह, और वह के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही, क्योंकि चाहता है मतलब वो कोई मेल है। तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे। ही के साथ में वांट और वांट्स में से क्या आता है, ही के साथ आता है वांट्स। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने साथ क्या लेंगे सिंगुलर वर्ब। ही वांट्स टू, यहाँ पे टू है, वांट और वांट्स के बाद टू, तो टू लिखे। उसके बाद वर्ब 1, वर्ब इसमें है रीड, पढ़ना क्या होता है रीड। ही वांट्स टू रीड। उसके बाद क्या चीज़ ऑब्जेक्ट इसमें है किताब। और किताब को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बुक। ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए बुक, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन द का यूज करते हैं। ही वांट्स टू रीड ए बुक, मतलब वह किताब पढ़ना चाहता है। और इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए, जैसे चलिए हम कुछ दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। आप बाजार जाना आप बाज़ार जाना नहीं चाहते हैं। जिसे हम ये सेंटेंस ले लिए, आप बाज़ार जाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ आप बाज़ार जाना नहीं चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे नहीं आया
तो ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो गया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सेंटेंस कुछ भी रहेगा तो हमेशा फर्स्ट यानी पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, जिसे हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, उसी से बनाएंगे। नहीं, ये नहीं करना है। जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह के स्ट्रक्चर को लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यही गलती करते हैं, उसको यही पता नहीं चल पाता कि कौन सा स्ट्रक्चर हम, कौन सा सेंटेंस को हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर उस पर बनाए, और ये स्ट्रक्चर 6 क्यों है, कौन सा स्ट्रक्चर हम कौन सा सेंटेंस को बोलेंगे, ये सभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ का हिंट दिए हैं, सब कुछ हम बहुत ही डीपली में बताएं, जो कि हम पहले से एक क्लास में पूरा डिटेल में बताएं कि कहाँ पे कैसे क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब कुछ बता चुके हैं। तो यहाँ पे नहीं आया है तो 2 नंबर के स्ट्रक्चर से बनेगा। जब भी कोई सेंटेंस में नहीं आता है सिर्फ, तो उसके लिए वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप। तो आपके लिए हम यहाँ पे यू लिखेंगे, और यू के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे डू या डज आएंगे। तो यू के साथ डू और डज में से क्या आता है, तो यू के साथ यहाँ पे डज नहीं बल्कि डू होगा, क्योंकि ये प्लुरल होता है तो प्लुरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लुरल वर्ब लिया, डू। तो यहाँ तक लिख दिए डू या डज में से डू। उसके बाद है नोट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट लिखेंगे। उसके बाद फिर अब यहाँ पे है वांट टू, वांट लिखेंगे। उसके बाद टू है तो टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब 1, और वर्ब इसमें है जाना, जाना की इंग्लिश होता है गो, वर्ब 1। आई डू नॉट वांट टू गो, मतलब ये आई नहीं सॉरी यू है, तो यू डू नॉट वांट टू गो मतलब आप नहीं जाना चाहते हैं कहाँ पे, मार्केट। तो यहाँ पे हम टू मार्केट लिखेंगे। यू डू नॉट वांट टू गो टू मार्केट, आप बाजार जाना नहीं चाहते हैं। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ जो है इंट्रोगेटिव का भी ले लेते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव क्या होता है, शुरुआत में क्या, ये क्या आता है हिंदी में, क्या, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। ये रहा सेंटेंस, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हम लोग, आप लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखेंगे उसका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। ये तो काफ़ी आसान है ही। इसमें क्या, हम कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पे, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बना सकते हैं। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब लिखेंगे, जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसमें कुछ है ही नहीं, काफ़ी आसान है। क्या हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो जैसे ये आया क्या, क्या जब आता है तो वो 3 नंबर का स्ट्रक्चर लगाते हैं। और इसी सेंटेंस में नहीं भी आ जाता तो हम लोग 4 नंबर का। और क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे हुआ आता तो 5 नंबर का। और क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, क्या, ये सभी भी आता सेंटेंस के बीच में। और नहीं भी आता तो उसके लिए हम लोग लास्ट यानी 6 नंबर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो कि हम फिर से बोल दिए। तो यहाँ पे सिर्फ है क्या, तो क्या के लिए हम लोग यहाँ पे 3 नंबर स्ट्रक्चर डू या डज से स्टार्ट होगा। अब ये डू और डज पहले है, लेकिन ये पहले है, आएंगे किसके अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहेगा प्लुरल वर्ब डू आएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेंगे तो सिंगुलर वर्ब डज आएंगे, जो कि हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे पहले देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट है यानी वी, और वी के साथ में डू और डज में से क्या आता है, वी के साथ आता है डू। तो हम लोगों को यहाँ पे डू और डज में से क्या लिखना पड़ेगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद फिर क्या है, वांट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वांट। उसके बाद फिर क्या है, टू, तो क्या लिखेंगे, टू। उसके बाद वर्ब 1, वर्ब क्या है इसमें, सीखना, सीखना क्या होता है, लर्न, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लर्न। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट भी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंग्लिश, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। और लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और स्ट्रक्चर में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम सेंटेंस के लास्ट में भी देंगे। डू वी वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। ये रहा इसका इंग्लिश। अगर इसी सेंटेंस का हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्या हम लोग अंग्रेजी बोलना नहीं सीखना चाहते हैं, डू वी, तो इस पे बन जाएगा डू वी नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश।
तो ये रहा इंग्लिश और ये रहा ये सभी का कॉन्सेप्ट 1 2 और 1 2 का, जो कि मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से जितना हम बता सकते थे आप लोगों को, जितना एक वीडियो के माध्यम से क्लास के माध्यम से आप लोगों को समझा सकते थे, वो समझाने का पूरा कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सीखे होंगे, समझे होंगे और आपको जो है कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि मैं उस तरह से आप लोगों को सिखाया हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है या नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम क्लास के माध्यम से फिर से उसको बताएंगे। यानी कहने वाला यहाँ पे सीखना है, काफ़ी अच्छे से समझना है, पूरे जोश और जुनून के साथ, पूरा बेसिक से जहाँ तक मुझे पता है मैं आप लोगों को वहाँ तक सिखाने का प्रयास करूँगा ही। तो आज की क्लास में इतना ही। तो जिसको भी अगर कुछ भी मेरा क्लास से सीखने को मिलता है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को ही सिखाए हैं, तो आप लोग इस पे क्या कीजिएगा कि कई सारे सेंटेंस को इसी तरह से लिखिएगा, कभी सब्जेक्ट बदलकर तो कभी वर्ब बदलकर, कभी सेंटेंस का फॉर्मेट बदलकर, यानी इस तरह से हम लोग कई सेंटेंस वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब को बदल करके उस सेंटेंस को बनाएंगे और उसी सेंटेंस को हम लोग कई बार बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में भी बोलने के लिए सीख पाएंगे। ये वही बोल पाएंगे, वही सीख पाएंगे जो सेंटेंस को बोलेंगे। जो जितना बोलेंगे वो उतना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग बोलने के लिए सीखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी का पास्ट में यूज होगा वांटेड का, जो कि काफ़ी आसान है। जो ये समझ गए उसके लिए वो फ्री है, मतलब वो काफ़ी आसान है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।